पेपर नहीं ले पा रहा था, है ना। मैं भी चाहता था कि डेली क्लास हो आपकी ब्रह्मास्त्र वाली, लेकिन क्या करें, मजबूर थे, इस वजह से आपकी ब्रह्मास्त्र क्लास नहीं हो पाई। लेकिन अब से कोशिश यही रहेगी हर रोज आपको ब्रह्मास्त्र सेट पेपर कराया जाए। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद रवि यादव जी, जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2024 ब्रह्मा सेट पेपर। गुड इवनिंग इंद्रेश राज जी। आपकी जो है ये जो क्लास चलेगी अब ब्रह्मास्त्र वाली, ये एक दिन छोड़ एक दिन चलेगी, मतलब अल्टरनेटिव डे में। अल्टरनेटिव डे से मतलब है कि आपकी क्लास तो डेली चलेगी, डेली से मतलब क्लास तो रोज होगी, लेकिन एक दिन आपका नॉर्मल टॉपिक वाइज जो है आपके क्वेश्चन कराएंगे। टॉपिक वाइज मतलब कि नॉर्मली पीपीटी से जैसे जनरल का हो गया है ना, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन कराएंगे। और एक दिन आपका सेट पेपर, मतलब एक दिन आपकी क्लास चलेगी, एक दिन आपका सेट पेपर चलेगा, ठीक है। तो अब से आपका सेट पेपर एक दिन छोड़ एक दिन चलेगा, मतलब 8 बजे या तो क्लास होगी या आपका सेट पेपर होगा, एक दिन छोड़ एक दिन, ठीक है। तो आपका जो है अल्टरनेटिव डे में अब सेट पेपर चलेगा, ठीक है। रोज नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। मेरे गुरु जी को लोट पोट के राम राम। अरे राम राम लोकेश लोधी जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बढ़िया से, ठीक है। तो देखो हमने कोई लॉन्चिंग नहीं की है, आपको जो है हमारा ऐप हम पहले ही बनवा चुके हैं, ऐप वेबसाइट, ठीक है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है, ठीक है। और एक देखो एक बैच आपका ऑलरेडी चल रहा है एजीटीए का, इसमें अगर ये इनरोल करना चाहे तो इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक जो कि आपके प्रैक्टिस एमसीक्यू मिलेंगे और साथ में साथ ये डाउनलोडेबल रहेंगी सारी चीज़ें, और 40 प्लस आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और इसमें ऑप्शनल भी है कि लाइव क्लास लेना चाहें ओनली तो लाइव क्लास भी ले सकते हैं। राधे राधे साइलेंट बॉय अपना नाम लिख लो यार, ऐसे कैसे चलेगा, है ना। तो प्राइस तो है 1299, लेकिन इसमें 25% डिस्काउंट चल रहा है अभी फिलहाल के लिए, नवदुर्गा तक, है ना। नवदुर्गा तक इसमें डिस्काउंट रहेगा आपका 25%। तो उड़ान 25 जो है अप्लाई कोड अप्लाई करना है, तो सब में आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। सर मैंने आपके सभी सेट पेपर देखे हैं सर, अभी क्वेश्चन हल्का है ज़्यादा। सुनिए, अभी हम टॉपिक वाइज सेट पेपर, सुनो हमारी बात, देखो बच्चे कह रहे हैं कि इजी है सेट पेपर, तो अभी भैया हम सेट टॉपिक वाइज चल रहे हैं ना यार, अभी हम फुल सेट पेपर थोड़ी ना कराए हैं, है ना। डॉक्टर AK एग्रीकल्चर, भैया सर कुछ लेवल के क्वेश्चन लाओ। देखो यार ऐसा है कि आपका टॉपिक वाइज में एक टॉपिक से क्वेश्चन बनाना है 65 क्वेश्चन, तो भैया टॉपिक वाइज में तो आपका ऐसे ही लेवल रहेगा, है ना। लेवल हम अच्छा कर सकते हैं, फुल में करेंगे वो आपका लेवल। देखो अभी पैथोलॉजी में बढ़ेगा आपका लेवल, है ना, एंटोमोलॉजी में बढ़ेगा, प्लांट ब्रीडिंग में बढ़ेगा लेवल। सेट पेपर ये टॉपिक वाइज है, आप सभी जानते हैं ये चीज, है ना, ये टॉपिक वाइज है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। मैं टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाता हूं तो 40 क्वेश्चन ही बनते हैं। देखो ये है, अभी आप लोग जो है इजी से चलो, हम जो है इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई, ठीक है, इस तरह से चलने वाले हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम इजी। गुड इवनिंग संतोष कुमार जी, आपने 3 बार लिख दिया संतोष जी, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं सेशन को, ठीक है। तो ये यदि आप लोग बाय करना चाहें, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक्स हैं, आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं इसके साथ में साथ टॉपिक वाइज, ठीक है, और 40 प्लस टेस्ट है, और आपको 1299 का पूरा पैकेज है जिसमें 25% का डिस्काउंट है, लगभग 950 का पड़ जाएगा, ठीक है। उड़ान 25 कोड आपको कूपन कोड लगाना है, ठीक है, और visionagriacademy.in पर रजिस्टर कर लेना है। एक हमने अलग से कोर्स बना दिया जिसमें सारे का सारा फ्री स्टडी मटेरियल जो भी हमारी यूट्यूब पे क्लास चलेंगी सेट पेपर को छोड़कर, ठीक है, वो आपको जो है उसमें मिलेगी, ठीक।
और आपको बढ़िया से डाउनलोड कर लेना है विजन एग्री एकेडमी ऐप। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर, मैं देखो कोई प्रमोशन नहीं करता, देखो जब 100 क्वेश्चन बनाता हूं ना तो थोड़ा सा तो हक बनता है कि प्रमोशन करूं, है ना। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर 60 सेट पेपर है, 20 फुल लेंथ, 40 टॉपिक वाइज सेट है, प्रिंटेबल पीडीएफ है, 60 क्वेश्चन या फिर क्या फुल रहेंगे सारे जो आप सामने कर रहे हैं, यही सेट पेपर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। प्राइस 249 है। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा जिसपे आपको रजिस्टर करना है। और अब हमने जो है एसएमएस का, मोबाइल एसएमएस या फिर डायरेक्टली आपके अभी ईमेल पे जाता था तो एसएमएस नहीं जा पाता था, लेकिन अब जो है मोबाइल पे एसएमएस का हमने वो भी करवा दिया है, ठीक है। तो आप लोग मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा, आसानी से रजिस्टर कर लेंगे। आज जो है सेट डे 10 है। डे 10 का हमें सेट पेपर करवाना है फल फसलें, फसल उत्पादन, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां आदि, उत्तर प्रदेश की मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आपकी टेस्ट सीरीज है क्या? हाँ है, हमारी टेस्ट सीरीज है, आपके सेट पेपर है, पीडीएफ में है, सारा कुछ है, ठीक है। आप जो है डॉक्टर एके एग्रीकल्चर जी, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट में अभी मत लिखिए, ठीक है, मैं आपको सारे बता दूंगा। और ये नॉर्मली आपके लाइव क्लासेस हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। टेस्ट सीरीज आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें पहले 20 थी, मैंने सोचा था कि 20 टेस्ट सीरीज देंगे, लेकिन अब हमने सोचा है कि पूरे के पूरे 40 फुल टेस्ट देंगे। इसमें 40 फुल टेस्ट, किसमें? आपके टेस्ट सीरीज में। एग्जाम तक 40 सेट पेपर देंगे इसमें, ठीक है। 30 नहीं, 20 नहीं, 40 डबल देने वाले हैं। फुल सेट और 50 तो टॉपिक टेस्ट है और 30 सेक्शनल टेस्ट है। तो बहुत अच्छा, मतलब कि एक कहें कि नोट्स लगभग तैयार होने वाले हैं। हमारे जो नोट्स हैं जल्दी आपको प्रिंटेबल फॉर्म में जो है भेजने वाले हैं, या फिर कहें आपके जो है रिसीव, आपका जो है ऑर्डर रिसीव करेंगे प्रिंटेड के लिए। प्रिंटेड में अवेलेबल हो जाएंगे आपके, राधे राधे राहुल गिरी जी, प्रिंटेड में अवेलेबल हो जाएंगे सारे नोट्स आपको, ठीक है। आपके जो है इस नवदुर्गा तक हम जो है आपका एक चीज ही लॉन्च करेंगे, वो है हमारे नोट्स। नोट्स में पूरा एक कहें कि जितना आपका सिलेबस में एग्रीकल्चर है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, यहाँ वहाँ से कुछ भी नहीं रखा है, ये चीज़ हमने ध्यान रखी है। सारा कुछ मटेरियल हम खुद तैयार कर रहे हैं, खुद पर्सनली, ठीक है। तो ये आपका ई बुक्स है, ई बुक्स लेना चाहें तो इसमें ऐड होते रहते हैं नोट्स आपके। 499 में है इसमें, कृषि, कंप्यूटर और यूपीजी के। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो उससे आप जो है परचेस कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा, देखो यार सभी लोग प्रमोशन करते हैं, थोड़ा सा हमने कर लिया, कौन सा गलत है यार? आपको जिसको प्रमोशन नहीं देखना वो स्किप कर दे, है ना, जानकारी नहीं चाहिए। गुड इवनिंग आदित्य सोलंकी जी, राहुल गिरी जी, राधे राधे। चलिए चलते हैं डे 10 प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अब भैया देखो, आप लोग ये मत करना क्वेश्चन इजी है, अभी हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, ठीक है। हापुड़ वालों की तरफ से प्रणाम सर जी, ललितपुर वालों की तरफ से प्रणाम राहुल कुमार जी, राम राम। गुड इवनिंग अशोक कुमार जी। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, सभी लोग आ गए हैं बढ़िया से, ठीक है। आपके इसी प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमने जो है कुछ दिन क्लास नहीं ली, वो हमारी लापरवाही नहीं थी, थोड़ा सा क्या है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं खुद परेशान था, ठीक है। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ूं अपना, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बढ़िया से पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सर आपकी कोचिंग में जॉब है क्या? मैं एमएससी एग्रोनॉमी 2024 में कंप्लीट की है सर, कोचिंग की नॉलेज लेनी है। देखिए डॉक्टर एके एग्रीकल्चर जी, अभी तो नहीं है कोई वैकेंसी, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा बजट नहीं है, आपको सीधा ही बता दे रहा हूँ। हाँ ये भी सही कहा आपने लोकेश लोधी जी। राम राम राहुल गिरी जी, मैंने सुन लिया है, ठीक है। तो अभी तो हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है कोचिंग में, ठीक है। अच्छा मुजफ्फरनगर में कोचिंग खोलना है। देखिए देखो अभी तो हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, फ्यूचर में हो सकती है, क्योंकि देखो बच्चों अभी हमारा छोटा सा इंस्टीट्यूट है, अभी हमारी शुरुआत है ना। तो
अभी इतना इनकम भी नहीं है, या फिर कहें आपका इतना इनकम भी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से अभी ओनली देखो ये डिजिटल बोर्ड आपकी लाइव क्लासेस के लिए व्यवस्था की है, इस सब में सारा बजट चला गया। करीबन 2 से 3 लाख का जो है लोन या फिर कहें ईएमआई कराया है, ठीक है। तो अभी कोई स्टाफ नहीं चाहता हूँ फिलहाल, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में मुझे स्टाफ की जरूरत होगी तो बिल्कुल AK सिंह जी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन का देखो डी आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। स्टेट हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन गुआवा, अमरूद की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य जो है भैया वो गुजरात है। अब भैया उत्पादन कहां होता है अमरूद का ज्यादा, तो भैया उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। उत्पादन की बात करें तो कहां होता है बच्चों, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है ड्वार्फ वैरायटी ऑफ गुआवा इज, गुआवा की या अमरूद की बौनी किस्म कौन सी है, सरदार, आरका मृदुला, इलाहाबाद सफेदा, आरका श्याम। बताइए कौन सी किस्म जो है अमरूद की बौनी या ड्वार्फ वैरायटी है, बताइए बच्चों, A, B, C या D। दूसरे का बताइए आंसर, ए का तो डी हो गया, एक पहले का तो डी हो गया, सहारनपुर में। ओके कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीज़ें मैं गाइड कर दूंगा, आप पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। सर हमारा फुल सपोर्ट है, 2 से 3 दिन में आपकी टेस्ट सीरीज लेने वाला हूं। ओके बिल्कुल वेलकम है आपका लोकेश लोधी जी। अच्छा सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बताइए आंसर क्या होगा पहले का, बी बिल्कुल सही, आरका मृदुला। आरका मृदुला जो है अमरूद की कैसी किस्म है, बौनी किस्म है। अगला क्वेश्चन बच्चों, विच फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, कौन सा फल कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है, सेब, काजू, अमरूद या अनानास। जो है कौन सा फल आपका कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, तो भैया अच्छा स्रोत क्या है, अमरूद, ठीक है। कैल्शियम का बढ़िया से स्रोत क्या है, अच्छा स्रोत क्या है, अमरूद है। तो यहां पर सही आंसर हो जाता है 3C। अगला क्वेश्चन, लखनऊ 49 या फिर लखनऊ 49 अमरूद की किस्म को किस और नाम से जाना जाता है। ये जो है बहुत फेमस किस्म है, L49 के नाम से जाना जाता है इसे। लखनऊ 49 या L49 किस नाम से जानी जाती है, सरदार, चित्तीदार, हाफसी, इनमें से कोई नहीं। तो भैया L49 को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। देखो अमरूद आपका ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश, उत्पादन ज्यादा करता है यूपी, तो इंपॉर्टेंट है ये फसल, इससे कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, है ना। 4A बिल्कुल सही, सरदार। L49 या लखनऊ 49 को सरदार के नाम से भी जाना जाता है। सर आपकी ऑफलाइन भी चलती है क्या, हाँ ऑफलाइन कोचिंग भी है हमारी। देखो सुबह हम ऑफलाइन चलाते हैं, शाम को ऑनलाइन चलाते हैं। सुबह हमारा 10 साढ़े 10 तक बैच जो है ऑफलाइन रहता है, और आपका 5 बजे से आपका 7-8 बजे तक ऑनलाइन रहता है। फिर आपका जो है ब्रह्मास्त्र तक ही सारा ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमरूद लगाने की औसत दूरी है 5 मीटर गुणा 5 मीटर, आपका 6 मीटर गुणा 6 मीटर, और आपका 8 मीटर गुणा 8 मीटर, और 10 मीटर गुणा 10 मीटर। ये आपका 6 मीटर यहां पर आ जाएगा, 6 मीटर गुणा 6 मीटर, सॉरी 10 मीटर, 6 मीटर गुणा 6 मीटर और 10 मीटर गुणा 10 मीटर। थोड़ा सा फॉन्ट दिक्कत हो गए हैं। देखो AGTA में कट ऑफ का बात तो नहीं करो अभी, ठीक है, जब वो आएगा ना तब देख लेंगे, ठीक है। बता दो आंसर, रविंद्र वर्मा, संतोष जी 5V लिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, 5 मीटर गुणा 5 मीटर। अमरूद लगाने की औसत दूरी जो होती है 5 मीटर गुणा 5 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है आपका, अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम। अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। देखो यार, अगर कि आपके पास 6 से 5 नंबर आ रहे हैं तो सेफ हो, लगभग इतनी पोस्ट नहीं है,
कि जितने फॉर्म मतलब कि जितनी पोस्ट है उससे ज़्यादा उतने फॉर्म नहीं भरे गए हैं, है ना। तो घबराने की ज़रूरत है नहीं, यदि पॉजिटिव नंबर है तो आप लोग सेफ हो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बिल्कुल सही, प्रथम स्थान है। हमने बताया था ना कि अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है बच्चों? पहला स्थान है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अमरूद की नहीं है? इलाहाबादी सफेदा, हाफसी, लखनऊ 49 और आपका क्वीन। लखनऊ 49 और क्वीन। कौन सी प्रजाति अमरूद की नहीं है? बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। निम्न में से कौन सी प्रजाति जो है आपकी अमरूद की नहीं है? तो भैया हमें पता है ना, किस आपकी जो इलाहाबाद सफेदा है ये अमरूद की किस्म है, ठीक है। आपकी जो है हाफसी है ये भी आपकी अमरूद की है। लखनऊ 49 है ये भी अमरूद की है। क्वीन किसकी है? आपकी लीची की है। कौन सी? क्वीन, 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 है ना। तो क्वीन अमरूद की किस्म नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन पैक्टिन? निम्नलिखित में से पैक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत है मैंगो, आम, पपाया, पपीता, आंवला, आंवला या फिर कहें गुआवा, अमरूद। पैक्टिन से समृद्ध होगा तो क्या बनाने में काम आएगा? जेली बनाने में। अमरूद का प्रयोग जेली बनाने में किया जाता है। किस लिए किया जाता है बच्चों? जेली बनाने में किया जाता है। किसका बच्चों? अमरूद का प्रयोग। तो अमरूद में क्या होती है? पैक्टिन की मात्रा होती है, जिस कारण इसे आपका जेली बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहां पर गुआवा या अमरूद जो है सही आंसर हो जाता है। पैक्टिन का जो है सर्वोत्तम स्रोत जो है क्या है आपका? अमरूद है, ठीक। हाँ, गुलाबी भी लीची की वैरायटी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वां प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। थिकनेस ऑफ पॉलीथीन फिल्म फॉर मल्चिंग गुआवा ऑर्चर्ड एज? अमरूद के बगीचे में मल्चिंग के लिए पॉलीथीन की फिल्म की मोटाई कितनी होनी चाहिए? 25 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 75 माइक्रोन या 100 माइक्रोन? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। मोनेटाइज, हाँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है सर। कितने माइक्रोन की पॉलीथीन यूज करने चाहिए अमरूद के बगीचे के अंदर? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। बी, बी, बी लिख रहे हैं। 50 माइक्रोन। 50 माइक्रोन नहीं भैया, 100 माइक्रोन होना चाहिए। ऑप्शन डी 100 माइक्रोन। कितना होगा बच्चों? 100 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन है, प्रीडोमिनेंट एसिड ऑफ गुआवा फ्रूट इज? अमरूद के फलों में कौन सा अम्ल प्रमुख है? साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल, मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल, टॉर्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो भैया 9 ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए जल्दी से। तो भैया हमका जो एसिड पाया जाता है गुआवा में, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। साइट्रिक किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है ना। किस में पाया जाता है? नींबू में, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न है, ललित एंड श्वेता इज अ वेराइटी ऑफ विच फ्रूट क्रॉप? ललित और श्वेता कौन से फल फसल की किस्म है? मैंगो, आम, पपाया, पपीता, आंवला या फिर कहें गुआवा? लिखिए आंसर जो आपकी एक कहें कि ललित और श्वेता है, किसकी किस्में हैं? तो भैया ये किसकी हैं? अमरूद की किस्में हैं। किसकी हैं? अमरूद की किस्में। इसमें ज्यादा अमरूद के क्वेश्चन डल गए हैं बच्चों। चलिए कोई नहीं, आगे एक और सेट पेपर आपको इसका करवा देंगे, फ्रूट्स वाला, कोई दिक्कत नहीं है ना। अमरूद के ज़्यादा क्वेश्चन डल गए, इस वजह से जो है अमरूद अमरूद दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि आपकी जो ललित श्वेता है और ललित श्वेता और ललित है, ये किसकी है? अमरूद की किस्में हैं। किसकी किस्में है बच्चों? अमरूद की। टॉर्ट्रिक एसिड ग्रेप इमली में, हाँ जी।
अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद सफेदा इज द वेराइटी ऑफ इलाहाबाद सफेदा निम्न में से किसकी किस्म है? आम की, पपाया की, आंवला या गुआवा? तो गुआवा की है, अमरूद की किस्म है। किसकी किस्म है आपकी? इलाहाबाद सफेदा गुआवा की किस्म है, अमरूद की किस्म है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कभी कभार देखो इजी इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और इजी क्वेश्चन के चक्कर में आप हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में इजी क्वेश्चन छूट जाते कभी कभार, मैंने ये देखा है। अगला क्वेश्चन है, गुआवा बिलोंग टू द फैमिली, अमरूद किस कुल से संबंधित है? मायर्टेसी, कैरिकेसी, यूफोरबिएसी या फिर कहें रोजेसी? यूफोरबिएसी में कौन आता है, बताओ जल्दी से। यूफोरबिएसी में कौन आता है? आंवला। सर एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर अगर ये खोलना है तो क्या करना पड़ेगा? परमिशन मिल जाएगी एसी एबीसी की? हाँ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको देखो एसी एंड एबीसी वालों से कहना है, आपको लाइसेंस बनवाने होंगे और जहां से आपने एसी एंड एबीसी का सर्टिफिकेट किया है, मैंने भी किया हुआ है एसी एंड एबीसी का, तो उनसे कहिए फाइल भेजने को, तो वो आपके बैंक में नियरली बैंक में जो है फाइल भेजें। कैस्टर, बिल्कुल सही, कैस्टर आंवला यूफोरबिएसी में आते हैं। ठीक है, तो मायर्टेसी जो आपका गुआवा है किस में आता है? मायर्टेसी परिवार या मायर्टेसी फैमिली में आता है। अरंडी, कसावा, आंवला, बिल्कुल सही इंद्रेश राज जी, बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में अमरूद में बहार नियंत्रण के लिए प्ररोहों की काट छांट का उत्तम समय है? फरवरी मार्च, अप्रैल मई, जुलाई अगस्त या सितंबर अक्टूबर? ये कह रहा है कि अमरूद में बस बहार नियंत्रण क्या कहलाता है? नॉर्मली आपकी फ्लावरिंग का समय, है ना। तो फ्लावरिंग के समय को नियंत्रित करने के लिए आपके अमरूद में काट छांट या प्रूनिंग कब की जाती है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी? सर प्लीज, गुआवा का एसिड साइट्रिक एसिड है। एक मिनट, मैं आपका गुआवा का देखो प्रीडोमिनेंट अमरूद के कौन सा जो है प्रमुख देखो टॉर्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, कहीं भी देख लोगे आप, टॉर्ट्रिक एसिड है। ठीक है, लोकेश लो दीजिए, आपके पास नंबर है हमारा 7880497104, उस पर डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक मिनट, आपका डाउट एक मिनट क्लियर कर दे रहा हूं, अभी नहीं, मैं आपको क्लास के लास्ट में डाउट क्लियर करूंगा इसका। ठीक है, तो आपका जो है बहार नियंत्रण के लिए आपका जो है प्ररोग काट छाट कब की जाती है? फरवरी मार्च में। ऑप्शन ए फरवरी मार्च, 14 का ए हो जाएगा। अभी क्लास में नहीं, आपके सारे डाउट हम आपको जो है क्लास के बाद जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, आप जो है एके एग्रीकल्चर जी, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, आप क्लास में डिस्टर्ब नहीं कीजिए। अगला क्वेश्चन है, जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? पपीता, लीची, केला? तो अभी हाल बताया था, जेली के लिए कौन उपयुक्त है? अमरूद उपयुक्त है ना, अमरूद उपयुक्त है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अमरूद की L49 प्रजाति विकसित की गई है केसी नाइक द्वारा, SS तेवतिया द्वारा? ठीक है, ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन RN सिंह द्वारा, ऑप्शन सी है RN सिंह द्वारा, ऑप्शन डी है GS चीमा द्वारा, GS चीमा। किसके द्वारा अमरूद की L49 या लखनऊ 49 जो वैरायटी है डेवलप की गई थी? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी? बताइए, आपकी जो लखनऊ 49 है ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी? आपका जो है केसी नाइक द्वारा, SS तेवतिया द्वारा, RN सिंह द्वारा, डॉक्टर RS चीमा? हाँ, L49 को सरदार भी कहते हैं, सरदार के नाम से भी जानी जाती है ये। भैया यहाँ पर डॉक्टर GS चीमा ने, किसने बच्चों? डॉक्टर GS चीमा ने L49 या फिर कहें अमरूद की जो सरदार किस्म है या लखनऊ 49 है, इसको विकसित किया था, इस प्रजाति को विकसित किया किसने? डॉक्टर GS चीमा ने। ठीक,
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 17। अमरूद की बेदाना प्रजाति, मतलब जिसमें दाना नहीं होता है, हैप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है, एनिप्लॉयड होती है, या फिर कहें टेट्राप्लॉयड होती है, कैसी होती है? आपकी जो अमरूद की बेदाना प्रजाति होती है, या फिर कहें जिसमें आपका दाना नहीं होता, सीडलेस होती है, वह किस प्रकार की या फिर कहें आपकी होती है? तो भैया जिसमें बेदाना प्रकार की जो प्रजातियां होती है वो कैसी होती है? एन्यूप्लॉयड ही होती है। कैसी होती है? एन्यूप्लॉयड। एन्यूफ्लॉयड। अगला क्वेश्चन, द मेजर शुगर ऑफ गुआवा फ्रूट इज, अमरूद में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? अमरूद में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या गैलेक्टोज? द मेजर शुगर फाउंड इन गुआवा, द मेजर शुगर ऑफ गुआवा फ्रूट इज, मुख्य शुगर या फिर कहें आपकी जो पाई जाने वाली शर्करा है वह कौन सी है? तो भैया वो है आपकी फ्रक्टोज। सबसे मुख्य शर्करा जो पाई जाती है आपकी गुआवा में वह कौन सी है बच्चों? फ्रक्टोज है। कौन सी है? फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 लिखा हुआ है, व्हाट इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ गुआवा, अमरूद का वानस्पतिक नाम क्या है? साइजियम क्यूमिनी, कैरिसा करांदस, साइडियम गुआजावा या पैसिलीफ्लोरा इड्यूलेस? साइजियम क्यूमिनी या फिर कहें आपका कैरिसा करांदस, साइडियम गुआजावा या फिर कहें पैसिफ्लोरा इड्यूलेस। तो देखो गुआवा का बॉटेनिकल नेम तो इजी है ना, साइडियम गुआजावा है ना। अक्सर टेट्राप्लॉयड होती है, एनीफ्लॉयड होती है भैया। जो क्वेश्चन मैंने, जस्ट मिनट, इसका ये भी डाउट में रखते हैं, इसको बाद में करते हैं, ठीक है इंद्रेश जाट जी, इसको लास्ट में देखते हैं, ठीक। बताइए, देखो सभी को पता है सी, साइडियम गुआजावा। साइजियम क्यूमिनी किसका होता है? साइजियम क्यूमिनी जामुन का। साइजियम क्यूमिनी किसका होता है? बताओ जल्दी से, साइजियम क्यूमिनी किसका होता है? एक मिनट, मैं आप लोगों के डाउट अभी हाल क्लियर कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने कहा थोड़ा टैबलेट काम नहीं कर रहा, मैं अभी हाल आप लोगों का डाउट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। जस्ट मिनट रुक जाइए, क्योंकि आपका डाउट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा काम नहीं करता है हमारा ये। देखिए गूगल पर सर्च करने पर तो यहां पर आपका क्या आ रहा है? ट्रिप्लॉयड आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? ट्रिप्लॉयड आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है? टेट्राप्लॉयड नहीं आ रहा है, ना डिप्लॉयड आ रहा है, ना हैप्लॉयड आ रहा है, ठीक है। ट्रिप्लॉयड आ रहा है, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर एन्यूप्लॉयड ही अभी मान के चलते हैं, ठीक है। इस पर आपका आ रहा है ट्रिप्लॉयड प्लांट है, ठीक है। क्या है? ट्रिप्लॉयड है। इसमें जो है टेट्राप्लॉयड को मतलब कि इंड्यूस किया जाता है आपका कोल्चिसिन का प्रयोग करके, ठीक है। सीडलेस टेट्रा प्लस फूसा, अच्छा चलिए इसको हम क्लियर कर देंगे। बेसिकली इसमें ट्रिप्लॉयड आ रहा है, ठीक है, टेट्राप्लॉयड नहीं आ रहा है, ठीक।
बाकी मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगा, डाउट जो भी है मैं क्लियर कर दूंगा बाद में, ठीक है। आपको जो है अलग से कमेंट में मैं लिख दूंगा, सारी चीज़ें आपको भेज दूंगा उसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। साइजियम क्यूमिनी जामुन का होता है, कैरिसा करांदस करौंदा का होता है आपका, है ना। कैरिसा करांदस क्या होता है आपका, जो है आपका करौंदा का होता है। साइडियम गुआजावा आपका अमरूद का होता है। पैसिफ्लोरा इड्यूलिस आपका जो है पैशन फ्रूट का होता है। किसका होता है? पैशन फ्रूट का होता है। अगला क्वेश्चन है, अमरूद की किस्म ललित विकसित हुई है आईएआरआई नई दिल्ली से, आईआईएचआर बेंगलोर से, सीआईएसएच लखनऊ या एएआई इलाहाबाद से। जो आपकी अमरूद की ललित किस्म है ये कहां से विकसित हुई है? बताइए आंसर। जयंत सर जी, आज आपको लाइव देखते का शुभ सौभाग्य प्राप्त हुआ यूपी के बाराबंकी से। अरे भैया, श्री एग्री क्लासेस 2.0, बहुत बढ़िया। सी देखो आंसर आ गया है। आपकी जो ललित वैरायटी है कहाँ से डेवलप की गई है? सीआईएसएच लखनऊ, बहुत सही। इंद्रेश जी, अनिल कुमार यादव, गुड इवनिंग जी। तो सीआईएसएच लखनऊ से अमरूद की किस्म जो ललित है विकसित की। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद सफेदा अमरूद की अम्बे बहार फसल नियमन के लिए यूरिया की छिड़काव दर क्या है? इलाहाबाद सफेदा अमरूद की अम्बे बहार फसल की नियमन मतलब कि बहार नियंत्रण के लिए कितने प्रतिशत हमें यूरिया छिड़कना चाहिए? आपका 5 से 6%, 7 से 8%, 10 से 11 या 12 से 14%। बेसिकली बाहर नियंत्रण थाई यूरिया का प्रयोग होता है ना। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो भैया अम्बे बहार फसल नियमन के लिए यूरिया का जो छिड़काव दर होती है वो 10 से 11%। कितना छिड़काव करना होता है हमें? 10 से 11% करना होता है। अगला क्वेश्चन है, अमरूद में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है, तो अभी हाल पढ़ के आए थे, कौन सी है? फ्रक्टोज है। कौन सी है बच्चों? फ्रक्टोज। अमरूद में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? आपकी जो है फ्रक्टोज है। ये दोनों से द्वारा से जो है रिपीट हो गए। एनीफ्लॉइड को क्लियर कर लूं थोड़ा सा, है ना। सुनिए 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 सुनिए, टेट्राप्लॉइड जो है, ठीक है, एन्यूप्लॉइड का ही एक प्रकार होता है, ठीक है। इसमें आ रहा है कि टेट्राप्लॉइड सेल्स दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम डिप्लॉइड सेल्स हैव एक्स्ट्रा सेंट्रोसोम व्हिच कैन लीड टू एन्यूप्लॉइडी, जो लीड करती है एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। तो आपका जो एन्यूप्लॉइडी है उस मतलब कि ये कहें एन्यूप्लॉइडी के अंदर ही आपका टेट्राप्लॉइड आता है, ठीक है। क्या आता है? टेट्राप्लॉइड आता है, ठीक है, एन्यूप्लॉइड के अंदर ही, ठीक। इसको और क्लियर हम जो है कमेंट में कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है राहुल कुमार जी। आगे बढ़ते हैं। अमरूद की बेदाना किस्म, ये दोबारा से रिपीट हो गया, सॉरी बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, अमरूद की फसल समुद्र तल कितनी ऊंचाई पर उगाई जा सकती है? 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 100 मीटर। इसको हम क्लियर कर देंगे आपका, है ना। सारी चीजें हम क्लियर कर देंगे एन्यूफ्लॉइडी टेट्राफ्लॉइडी को, ठीक है। बस अभी जो है आपका टाइम नहीं है इतना। बताइए आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर क्या होगा? जो आपका अमरूद है वो समुद्र तल की कितनी ऊंचाई तक उगाया जा सकता है?
तो भैया अमरूद को हम 1000 मीटर तक ऊंचाई तक उगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ललित किस फल की किस्म है? तो अभी हाल पढ़ के आए थे, किसकी है? अमरूद की है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल में टहनियों को झुकाया जाता है? अंगूर में, लीची, केला या अमरूद में? किस में जो है टहनियों को झुकाया, बेंडिंग की जाती है नॉर्मली प्रोपगेशन के लिए, तो भैया अमरूद में टहनियों को क्या किया जाता है? झुकाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अमरूद की कौन सी बहार फल मक्खी से मुक्त होती है? मृग बहार, हस्त बहार, अम्बे बहार या उपरोक्त सभी? कौन सी जो बहार है आपकी फल मक्खी से फ्री होती है? तो भैया हस्त बहार जो होती है आपकी, वो कैसी होती है? फ्री होती है फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई से। ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका जो है 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्का मृदुला किस्म है? अंगूर की, लीची, केला, अमरूद की? आर्का मृदुला किसकी किस्म है? तो भैया आर्का मृदुला भी किसकी किस्म है? आपकी लखनऊ की, सॉरी आपकी जो है अमरूद की किस्म है। किसकी किस्म है? अमरूद की। अगला क्वेश्चन है, मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम अमरूद के रोपण की एक नई अवधारणा जिसे भारत में पहली बार विकसित किया गया, IIRI नई दिल्ली द्वारा, IIHR बेंगलोर द्वारा, CISH लखनऊ, IAI इलाहाबाद। जो आपकी मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम है, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आपका जो है आपका CISH लखनऊ द्वारा जो है प्रदर्शित किया गया था, या फिर कहें आपका विकसित किया गया था, पहली बार विकसित किया था मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, अमरूद में ब्रोनेजिंग या ब्रोनेजिंग होती है, किसकी कमी से होती है? मैग्नीज, जिंक, कॉपर या कैल्शियम? तो आपकी जो ब्रोनेजिंग होती है आपका जो है अमरूद में, या ब्रोनेजिंग इन गुआवा ए डिफिशिएंसी ऑफ जिंक, या फिर कहें अमरूद में जो ब्रोनेजिंग होती है वो जिंक की कमी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, अमरूद का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? थैलेमस और पेरिकार्प, रसदार बीज या आवरण, एंडोस्पर्म, एरिल? तो भैया यहां पर हम जो खाने वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? अमरूद का खाने योग्य भाग क्या होता है? थैलेमस और पेरिकार्प होता है। ऑप्शन ए थैलेमस और पेरिकार्प। क्या होता है? थैलेमस और पेरिकार्प। एंडोस्पर्म ज्यादातर आपका जो है एक है कि जिसका फ्रूट टाइप ड्रुप होता है, फल पे क्या होता है? ड्रुप होता है। जैसे अमरूद सॉरी आम हो गया आपका, नारियल हो गया, इनका फल प्रकार हमेशा हमें क्या देखने को मिलेगा? एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। ठीक है। रसदार बीज आवरण किसका होता है? आपका जो है पोमग्रेनेट या अनार का होता है। और आपका जो एरल होता है ये भी आपका फल प्रकार है, किसका? आपका अनार का। अगला क्वेश्चन है, पूसा सृजन किसमें? अंगूर, लीची, केला या अमरूद? पूसा सृजन किसकी किस्म है? पूसा सृजन किसकी किस्म है? तो भैया पूसा सृजन आपकी अमरूद की किस्म है। आज अमरूद के क्वेश्चन ही करा दिए पूरे, है ना। नेक्स्ट जो क्लास एक और हम फल वाली ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, फल वाली जो है क्रॉप्स के क्वेश्चन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आपके जो अमरूद का एक है कि पूसा सृजन किसकी वैरायटी है? आपकी अमरूद की। अगला क्वेश्चन है, अमरूद का उत्पत्ति स्थान है उष्णकटिबंधीय अमेरिका, मैक्सिको, A एंड B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो अमरूद का उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो आपका उष्णकटिबंधीय अमेरिका व मैक्सिको दोनों माना जाता है। मतलब A व B दोनों यहां पर सही आंसर हो जाता है। A एंड B दोनों सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, 34वां प्रश्न दिया हुआ है, गुआवा इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप एंड इट इज मेडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अमरूद पर परागण वाली फसल है और इसकी मध्यस्थता निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? मध्यस्थता की बात करें तो आपका पॉलिनेशन की बात कर रहा है, या फिर कहें आपका जो परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है वायु द्वारा, ऑप्शन बी है आपका जो है पानी द्वारा, ऑप्शन सी है घरेलू मक्खी द्वारा, ऑप्शन डी है आपका मधुमक्खी द्वारा, मक्खी द्वारा। किसके द्वारा जो है आपका जो परागण या फिर कहें पॉलिनेशन होता है? किसमें? आपका गुआवा में तो मधुमक्खी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? मधुमक्खी द्वारा जो है परागण होता है। किसमें? आपका गुआवा में। ठीक, अमरूद में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की साथ। अगला प्रश्न है, पीएच ऑफ गुआवा इज? अमरूद के लिए पीएच मान कितना चाहिए? 3.4 से 5.5, 4 से 7.5, 5 से 8, 5 सॉरी
5.5 से 8 या 6.5 से 7 कितना पीएच चाहिए होता है गुआवा के लिए? तो नॉर्मली अमरूद के लिए पीएच की जरूरत होती है ना? पीएच कितने का चाहिए होता है आपका? 4 से 7.5। कितना पीएच चाहिए होता है? 4 से 7.5 पीएच की आवश्यकता होती है। 4 से 7.5, 4 से 7.5। अगला क्वेश्चन है, सीडलेस गुआवा वेराइटीज अमरूद की बीज रहित किस्म कौन सी है? अरे भैया अरविंद राज जी, आपने तो मधुमक्खियां उड़ा दी। सीडलेस गुआवा वेराइटीज अमरूद की बीज रहित किस्म कौन सी है? हापसी है, हरिजा है, बेहट कोकोनट है, या लखनऊ 49? अमरूद की सीडलेस या फिर कहें बीज रहित किस्म कौन सी है? बीज रहित किस्म, तो भैया बीज रहित किस्म कौन सी है? बेहट कोकोनट, हरिजा नहीं है, बेहट कोकोनट अमरूद की सीडलेस या बीज रहित किस्म। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बहार इन गुआवा इज बेस्ट एक्सीलेंट क्वालिटी फ्रूट? अमरूद में निम्नलिखित में से कौन सा बहार उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले फल के लिए सर्वोत्तम है? अमरूद में कौन सी बहार जो है एक कहें गुणवत्तापूर्ण जो फल होते हैं उसके लिए जो है उपयुक्त होती है? बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर यहां पर? कौन सा जो है, कौन सी बहार जो है सबसे अच्छी मानी जाती है गुआवा के लिए? बताइए जल्दी से, ए बी सी या फिर डी? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहां पर सही आंसर आपका हो जाता है मृगबहार। कौन सी है? मृगबहार, बिल्कुल सही, 37 बी, बहुत अच्छे। इंद्रेश राज लखीमपुर खीरी, हमारे जो लखीमपुर खीरी वाले बच्चे हैं ना ज़्यादा होशियार अच्छे हैं, है ना, अच्छे से आंसर करते हैं। और ज़्यादातर बच्चे लखीमपुर खीरी सीतापुर वाले हैं। सभी लोग अच्छे से आंसर करिए जितने लोग जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, विल्ट इज मोस्ट सीरियस डिजीज इन गुआवा एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुइटेबल फॉर इट? अमरूद में उकठा रोग सबसे गंभीर रोग है और निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त है? एसिड सॉइल अम्लीय मृदा, एल्काली सॉइल क्षारीय मृदा, सैलाइन सॉइल लवणीय मृदा, या फिर कहें नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है आपकी जो है अमरूद के लिए? कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है गुआवा के लिए? बताइए जल्दी से, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो गुआवा के लिए जो उपयुक्त आपकी एक है मृदा होती है वो कौन सी होती है? बताइए। एल्काइली सॉइल, क्षारीय मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है अमरूद के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आज अमरूद ही है सारा। अगला क्वेश्चन है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी विच हैव न्यूमरस रेड डॉट्स ऑन स्किन अलोंग विथ हाईएस्ट टीएसएस? निम्नलिखित में से वह कौन सी किस्म है जिसकी त्वचा पर उच्चतम टीएसएस के साथ कई लाल बिंदु होते हैं? एप्पल कलर, सफेद जैम, या फिर कहें चित्तीदार, या फिर कहें ललित? कौन सी किस्म जो है जिसमें आपके सर्वाधिक टीएसएस होता है और लाल बिंदु होते हैं? तो भैया लाल बिंदु किसमें होते हैं? चित्तीदार में होते हैं, ठीक। किसमें होते हैं आपके? चित्तीदार में, ठीक। किसमें होते हैं? चित्तीदार, ठीक। तो ऑप्शन सी यहां पर चित्तीदार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, Which variety of guava? Which variety of guava is selection from इलावा सफेदा? इलावा सफेदा से अमरूद की कौन सी किस्म का चयन किया गया है? सरदार का, हापसी का, चित्तीदार का, ललित का? बताइए कौन सी किस्म का जो है आपका इलावा सफेदा से चयन किया गया है? तो भैया वो है सरदार। सरदार जो है आपकी किससे विकसित हुई है? इलावा सफेदा से विकसित की या फिर कहें चयनित की गई है। किससे? इलावा सफेदा से चयन की गई है। कौन सी आपकी जो है? चित्तीदार, सॉरी सरदार।
कौन सी? सरदार, ठीक, सरदार है लखनऊ 49, ठीक है। तो ये किसका क्रॉस है? आपका जो है इलाहाबाद सफेदा से डेवलप की गई है, ठीक है, इलाहाबाद सफेदा का क्रॉस है ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, मीडो ऑर्चर्ड सिस्टम इज रिकमेंडेड बाय CISH फॉर गुआवा एंड व्हाट इज द स्पेसिंग फॉर इट? CISH द्वारा अमरूद के लिए मैदानी बाग प्रणाली की सिफारिश की गई और इसके लिए रिक्त स्थान क्या होना चाहिए? 0.5 से 1, 1 से 2, 3 गुणा 3 या फिर 4x4 का स्पेस होना चाहिए। तो नॉर्मली मीडो सिस्टम में 1 गुणा 1 मीटर का जो है क्या होना चाहिए, क्या मतलब कि बाग प्रणाली क्या है, ऑर्चर्ड में स्पेसिंग की क्या की सिफारिश की गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, 42वां प्रश्न है, मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ गुआवा प्रोपगेशन मेथड इज, अमरूद के प्रवर्धन की सबसे सामान्य एवं सस्ती विधि कौन सी है? इनार्चिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग, या फिर कहें स्टूलिंग, या फिर टी वडिंग। तो नॉर्मली हमें पता है स्टूलिंग अपनाई जाती है। सबसे सस्ती विधि जो है गुआवा में कौन सी है? आपकी आपकी जो है क्या है? आपकी स्टूलिंग है। स्टूलिंग में नॉर्मली क्या किया जाता है कि आपके जो पेड़ होते हैं, आपके जो पेड़ होते हैं, हाँ एक सही कर रहे हैं, ठीक है, आपके जो पेड़ होते हैं उसके जो मिट्टी चढ़ा दी जाती है, क्या चढ़ा दी जाती है? मिट्टी चढ़ा दी जाती है, ठीक है, क्या कर दी जाती है? मिट्टी चढ़ा दी जाती है, ठीक। तो उसमें जो ब्रांचेस नई नई बन जाती है उससे जो है आपके नए पौधे का डेवलपमेंट होता है, उसे स्टूलिंग कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ऑफ taking winter crop instead of rainy season crop is known as crop regulation is done to escape which of the following enarching guava? जो है वर्षा ऋतु की फसल के बजाय शीतकालीन फसल की खेती करने की प्रथा को फसल विनियमन के रूप में जाना जाता है, जो निम्नलिखित में से किस अमरूद से बचने के लिए या फिर किससे बचने, अमरूद को बचाने के लिए किया जाता है? फल मक्खी से, मिलीबग से, फल मक्खी से, मिलीबग से, एफिड से, या थ्रिप्स से। तो नॉर्मली ये किया जाता है आपका किससे बचाने के लिए? फल मक्खी से, जो है फल को बचाने के लिए। किसके? फल मक्खी से बचाने के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आम की नियमित फलने वाली किस्म है या फिर रेगुलर बियरिंग वाली किस्म है? बताइए। आपकी जो है चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली या अल्फांसो, कौन सी किस्म जो है एक कहें नियमित फलने वाली है? तो नियमित फलने वाली है कौन सी? आम्रपाली है। ये रेगुलर बियरर है। अल्टरनेट बियरर में आपकी कौन सी आ जाती है? कभी कभार फलने वाली, ठीक है। अल्टरनेट बियरर में आपकी लंगड़ा, चौसा और अल्फांसो आ जाती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, आम की प्रजाति जो अपनी विशेष फ्लेवर को प्रसंस्करण के समय बनाए रखती है वह कौन सी है? दशहरी, मल्लिका, अल्फांसो, अफ्रूट। प्रसंस्करण के समय जो है अपनी फ्लेवर को बनाए रखने वाली वैरायटी कौन सी है, या फिर क्या फ्लेवर, विशेष फ्लेवर को बनाए रखने वाली वैरायटी कौन सी है? बताइए आंसर। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका अल्फांसो। अल्फांसो जो है नॉर्मली आपकी प्रसंस्करण के लिए या प्रोसेसिंग के लिए यूज होने वाली क्या है? वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, पके आम के फलों का विशिष्ट ग्रोथ या स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? लेस देन 1, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पके आम के फलों का विशिष्ट ग्रोथ या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है एबव 1 होती है, एक से अधिक होती है। कितनी होती है? एक से अधिक जो है पके हुए फलों की ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या विशिष्ट ग्रोथ होता है। अगला क्वेश्चन, आम सबसे अधिक किस प्रदेश में उगाया जाता है? तो भैया सभी को पता है आम कहाँ अधिक होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। पहला स्थान है यूपी का आम के उत्पादन में, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। दशहरी नीलम के संकरण से आम की कौन सी प्रजाति विकसित की गई? दशहरी नीलम के संकरण से आम की कौन सी प्रजाति विकसित की गई? ऑप्शन ए है रत्ना, रत्ना। ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी है मल्लिका, मल्लिका। ऑप्शन सी है आम्रपाली, आम्रपाली। और ऑप्शन डी है आपका जो है सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा। बताओ दशहरी और नीलम का क्रॉस कौन सी है?
दशहरी और नीलम के संकरण से आम की कौन सी प्रजाति बनती है? तो आम्रपाली, सभी को पता है आम्रपाली, ऑप्शन सी आम्रपाली, ऑप्शन सी आम्रपाली यहां पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 47, 47वां प्रश्न है। 47वां प्रश्न देखो दिया हुआ है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? केला, आम, सेब, अमरूद। बताइए सब सर्वाधिक क्षेत्र किस फल के अंतर्गत आता है? तो भैया आम के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक क्षेत्र किस में आता है? आम में। अगला क्वेश्चन है, बीने ग्राफ्टिंग प्रचलित है गुलाब, आम, सेब या अमरूद में? तो भैया बीने ग्राफ्टिंग आपकी किस में की जाती है? आम में की जाती है। किस में की जाती है? आम में। आम की संकर किस्म, दशहरी, आम्रपाली, नीलम या गोपाल भोग? तो आम्रपाली जो है संकर किस्म है किसकी? आम की, आम्रपाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, 50वां प्रश्न है, 50वां प्रश्न दिया हुआ है आपका। हाथों के द्वारा परागण संपन्न होता है, हाथों से परागण संपन्न होता है पपीता में, खजूर, बेर या अमरूद में? किस में हाथों से परागण किया जाता है? उत्पादन केले का अधिक है ना? एरिया में आम है, प्रोडक्शन में केला है। ठीक है। तो आपके हाथों के द्वारा परागण संपन्न होता है तो खजूर में किया जाता है। किस में किया जाता है? खजूर में। लीची में परिवर्धन विधि है एनार्चिंग, एयर लेयरिंग, एकल पत्ती काटना है, फोर्केड बडिंग? तो आपका एयर लेयरिंग अपनाया जाता है। कि लीची में कौन सा मेथड अपनाया जाता है? आपका एयर लेयरिंग। लीची में कौन सा मेथड अपनाया जाता है? आपका एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग मेथड अपनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? विंड ब्रेक उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए, घर केंद्र में होना चाहिए, कार्यालय प्रवेश द्वार पर होना चाहिए। तीनों ही चीजें सही है। उत्तर पश्चिम दिशा में हमें विंड ब्रेक लगाना चाहिए, आपका जो घर है वो केंद्र या बीच में होना चाहिए ताकि अच्छे से देख रेख हो सके। ठीक है। कार्यालय प्रवेश द्वार पर होना चाहिए ताकि जो भी आए मिलने उससे मिल सके। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। एक किसान अपने बाग में 6 गुणा 6 मीटर दूरी पर पंचकोणीय विधि से खजूर का रोपण करता है, तो 0.75 हेक्टेयर के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी? 208, 168, 326, 376? बताइए आंसर। कितने पौधों की आवश्यकता होगी? एक किसान 6 गुणा 6 मीटर दूरी पर पंचकोणीय विधि से खजूर का रोपण करता है, तो 0.75 हेक्टेयर के लिए कितने पौधे आवश्यक होंगे? कितने पौधे आवश्यक होंगे? आंसर कीजिए इसका। बताइए आंसर क्या होगा इसका? ए, बी, सी, एफ, डी? जल्दी से आंसर कीजिए, सभी लोग कैलकुलेट कीजिए। इंद्रेश जी, डॉक्टर अमित तिवारी, बताइए आंसर कितना होगा यहाँ पर? बी, 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 ए। इसका आंसर जो है भैया, इसमें पंचकोणीय विधि है। ठीक है। कौन सी विधि है? पंचकोणीय विधि। ठीक है। हेक्सागोनल सिस्टम है। ठीक है। 376। इंद्रेश राज जी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, 376 सही आंसर हो जाएगा। इसको अभी सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं, बाद में बताएंगे इसको सॉल्व करके। अगला क्वेश्चन है, केले में भूमि के ऊपरी भाग को जाना जाता है स्यूडोस्टेम, राइजोम, सकस, इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मली हमारे केले के जो ऊपरी भाग होता है या जो तना होता है उसे क्या कहते हैं? स्यूडोस्टोम कहते हैं। ठीक है। क्या होता है? स्यूडोस्टोम कहा जाता है। केले में भूमि के ऊपरी भाग को जाना जाता है स्यूडोस्टोम के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है, केला में प्रजनन या प्रवर्धन के द्वारा होता है विनियर ग्राफ्टिंग, बीज एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग या उत्तक संवर्धन? तो देखो सर्वाधिक जो उत्तक संवर्धन संबंधित है वो किससे संबंधित है? आपका केले से संबंधित है। तो ज्यादातर जो प्रोपगेशन किया जाता है वो उत्तक संवर्धन से किया जाता है। किसमें? आपका जो है केला में। ठीक है। उत्तक संवर्धन का प्रयोग किया जाता है। ठीक।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, बेर में कृंतन या प्रूनिंग करते हैं वर्षा काल में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। नॉर्मली हमें पता है कि बेर में जो आपकी प्रूनिंग की जाती है, कृंतन किया जाता है, काट छाट की जाती है, वो ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। कब की जाती है? गर्मियों के समय या ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, 57वां प्रश्न है, व्यवसायिक प्रवर्धन के लिए स्टोन ग्राफ्टिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? पूर्वी भारत में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। व्यवसायिक प्रवर्धन के लिए स्टोन ग्राफ्टिंग का प्रयोग कहां किया जाता है? तो भैया महाराष्ट्र में किया जाता है। और किस में किया जाता है? आम में। आम के जो फल होते हैं, गुठली होते हैं, उसे स्टोन कहा जाता है। ठीक है, तो स्टोन ग्राफ्टिंग किसमें कब कहां पर की जाती है? महाराष्ट्र के अंदर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाजार के पास बाग के लेआउट की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? वर्गाकार विधि, आयताकार, षटकोणीय या पंचकोणीय? तो बाजार के आसपास अगर ये लेआउट बनाना है तो षटकोणीय विधि क्या होती है? सबसे उपयुक्त होती है। षटकोणीय विधि सबसे उपयुक्त होती है बाजार के पास के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, पार्थेनोकार्पिक फल विकास के लिए कौन सा पादप हार्मोन उपयोग किया जाता है? ऑक्सिन, GA3, ABA या साइटोकाइन? यदि हमें पार्थेनोकार्पी लानी है, पार्थेनोकार्पी फल मतलब जिसमें आपका बीज ना बने, तो किसका प्रयोग करेंगे? तो हम जिब्रेलिक एसिड 3, GA3 का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोगायनी पाई जाती है अनार में, आंवला, अखरोट या उपरोक्त सभी में? तो भैया प्रोटोगायनी आपकी किस में पाई जाती है? अनार में। प्रोटोगायनी का मतलब ये है कि आपका जो मादा भाग है वो पहले परिपक्व होता है, नर भाग आपका क्या कहलाता है? बाद में, तो वो प्रोटोगायनी कहलाई। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में रिज बेड तैयार किया जाता है? अच्छा जल निकास की सुविधा वाले क्षेत्र में, कम वर्षा वाले क्षेत्र में? ठीक, ऑप्शन सी है आपका उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में। उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में। ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। सभी बताइए आपके किस क्षेत्र में रिज बेड मतलब कि जो रिज बेड होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बताइए। तो जहां पर अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा मतलब ऊंची जो रिजेस होती हैं, मेड़े होती हैं, उन पर खेती की जाती है, रिज बेड का प्रयोग किया जाता है उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, और जो भी आपके डाउट हो इस नंबर पर पोस्ट कर दीजिए आप लोग, 7880497104। ये हमारा पर्सनल नंबर है और डायरेक्ट के आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 62, 62वां प्रश्न दिया हुआ है, तने के अंतिम भाग को हटाने को किस नाम से जाना जाता है? हेडिंग बैक, थिनिंग, नॉचिंग या निकिंग? तने के अंतिम भाग को हटाना, अंतिम भाग मतलब ऊपरी हिस्सा। अब मान के चलो ये हेड है, आपका हेड है, इसके ऊपर पूरा चीजें आप हटा दो तो वो क्या कहलाएगा आपका? नॉर्मली आपका ये कह सकते हैं कि आपका हेडिंग बैग। हेडिंग मतलब कि जैसे ये मान के चलो बॉटल है, बॉटल में झाड़ है, झाड़ के ऊपर ऊपर आपने कटिंग कर दी तो वो क्या कहलाती है? आपकी हेडिंग बैग कहलाती है ना? हेडिंग बैग। मक्का में प्रोटो एंड्री नर भाग का पहले निकलना, हाँ बिल्कुल सही इंद्रेश जी, बहुत अच्छे। डीहॉर्निंग एक प्रकार है, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया डीहॉर्निंग एक प्रकार की प्रूनिंग है। क्या है बच्चों? प्रूनिंग या काट छाट होती है। पपीता से पपेन कितने दिन बाद प्राप्त होता है? 100 दिन बाद, 150 दिन बाद, 90 दिन बाद या 145 दिन बाद? पपीता से पपेन कब प्राप्त होता है? तो लगभग 100 दिन बाद। कब प्राप्त होता है हमें? 100 दिन बाद पपीता से पपेन मिलता है। पपीता से पपेन कब मिलता है हमें? 100 दिन बाद मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पपेन में एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन, रेनिन या टेनिन या उपरोक्त सभी? तो सभी को पता है कि आपका जो पपीता होता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पपेन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों? पपेन एंजाइम। ठीक, यहाँ पर भाग एक कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हो, ठीक है, उसको हमारे नंबर पर, नंबर हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, नंबर हमने बता ही दिया है आपको, ए वाला नंबर, इस पर पोस्ट करना है। कोई भी डाउट हो, कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है तो इस पर पोस्ट करना है। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, है ना, फिर आगे चलते हैं। CO5 वैरायटी, बिल्कुल सही अरविंद राज।
लखीमपुर खीरी में कोई भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, सभी को शेयर करना है वीडियो। अगला आगे जो क्वेश्चन है या पार्ट है वो आपका क्या है, कंप्यूटर का है बच्चों, क्या है, कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के पार्ट को आज हम करेंगे, पार्ट 2 या भाग 2 कंप्यूटर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, मल्टीमीडिया में जीआईएफ का अर्थ क्या होता है। जीआईएफ का अर्थ होता है ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट या ग्राफिक्स इंटरफेस फोरम। जीआईएफ का फुल फॉर्म बताइए। हाँ, डीहॉल्विंग जो आलू में की जाती है वो गुणवत्ता बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त करने के लिए की जाती है। बिल्कुल सही इंद्रेश राज जी। जीआईएफ का फुल फॉर्म बताइए। जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। एक दिन एक बच्चा कमेंट में लिख रहा था कि जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो CCC के हैं। अब भैया आप जाना जरा अपना जो कंप्यूटर का सिलेबस है ना, वो उठाना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बेसिक है सारी चीजें हैं। अब देखो CCC में कंप्यूटर अलग से थोड़ी ना आता है कि आपका यूपी CCC कह देगा कि नहीं हम तो यूपी के हिसाब से कंप्यूटर बनाएंगे, अपना उत्तर प्रदेश का कंप्यूटर अलग से इतिहास बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका CCC में है, चाहे ओ लेवल कोई भी कोर्स कर रहा हो, है ना, तो सारी चीजें आपकी वही रहने वाली हैं, कंप्यूटर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे CCC क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन जो है ये यूपी SSC में ही पूछे गए क्वेश्चन है ये ऐसे, ठीक है। तो ये अलग से क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं कंप्यूटर के। तो आप लोग ये सोच दीजिए कि ये CCC के क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का शैक्षिक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को इंटरैक्टिव सिमुलेशन बनाने और वितरित करने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल शीट्स, सिलारियस या एडोब फोटोशॉप। बताइए। स्टेलारियम। तो यहाँ पर जो इंटरेक्टिव सिमुलेशन बनाने और वितरित करने की अनुमति कौन देता है, स्टेलारियम देता है। कौन देता है, स्टेलारियम देता है। कौन देता है, स्टेलारियम देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, 68वां प्रश्न है, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन किसके उदाहरण है। C2B, C2C, B2C, B2B। बताइए। ये नॉर्मली आपके एक कहें कि जो आपका ई गवर्नेंस है उसके क्वेश्चन है। बायर टू कंज्यूमर। हाँ बिल्कुल सही इंद्रेश राज जी। अब बहुत हो चुका मारा मारी, इस बार AGTA में एक सीट है हमारी। यही पक्का कर लो कि एक सीट चाहिए हमें, 3400 नहीं चाहिए, ठीक है, हमें एक सीट चाहिए, ठीक है। तो एक सीट हमें पक्की करनी है। तो B2C बिल्कुल सही, जो B2C आंसर कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो है किसके उदाहरण है, B2C के उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल वित्तीय उपकरण के मामले में यूपीआई क्या अर्थ होता है। यूनिक पोर्टल फॉर इंटरचेंज, यूनिक पेमेंट इंटरचेंज, या फिर कहें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूनिफाइड पोर्टल फॉर इंडिविजुअल्स। बताइए आंसर। अब देखो आपके में वित्तीय उपकरण है, डिजिटल जो आपके वित्तीय उपकरण है उनको पढ़ना पड़ेगा ना यार, ये CCC का थोड़ी ना है ना। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन C, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, वेब डिजाइनिंग और प्रकाशन में CSS क्या अर्थ है। कैश डेडिंग स्टाइल सिस्टम, कैश डेडिंग स्टाइल सीट्स, कलरफुल स्टाइल सीट्स या कलरफुल सिस्टम सीट्स। बताइए आंसर। CSS का क्या अर्थ होता है, तो CSS का अर्थ होता है कैश डेडिंग स्टाइल सेट्स। क्या होता है, कैश डेडिंग स्टाइल सेट, ऑप्शन B। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 71, 71वें प्रश्न की बात करते हैं।
71वां प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक कौन है? जेफरी हिंटन, एंड्रयू एनजी, जॉन मैकार्थी या जुर्गन सिमुधुवर? बताइए कौन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक हैं? तो भैया इंटेलिजेंस, गुड इवनिंग विनय यादव जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आविष्कारक हैं वो है जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी जो है एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या है? आविष्कारक है। अरे कोई दिक नहीं विनय जी, बाद में देख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? मशीन लर्निंग, साइबर फॉरेंसिक, फुल स्टैक डेवलपर या नेटवर्क डिजाइनिंग? तो भैया मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग एक शाखा या फिर कहें प्रकार है आपका एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगला क्वेश्चन है, डेटा उत्पन्न होते ही वास्तविक समय में उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या है? बैच प्रोसेसिंग, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, मैप्रीड्यूस या फिर कहें हाइव? बताइए आंसर क्या होगा? तो आपका डेटा उत्पन्न होते ही वास्तविक समय में उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। गुड इवनिंग प्रवेश कुमार इटावा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, 74वां प्रश्न लिखा हुआ है, ई कॉमर्स सुरक्षा परिवेश में निम्नलिखित में से कौन सबसे आंतरिक परत का गठन करता है? लोग, डेटा, प्रौद्योगिकी, समाधान या संगठनात्मक नीतियां और प्रक्रियाएं? समाधान है यहाँ पर, समाधान। ठीक है, ई कॉमर्स में सुरक्षा परिवेश निम्नलिखित में से कौन सबसे आंतरिक परत का गठन करता है? तो भैया डेटा। कौन करता है बच्चों? डेटा करता है। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं? अनुपालन, आंतरिक खतरों से बचाव करना, खतरे की रोकथाम, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो है अनुपालन करना, आंतरिक खतरों से बचाव करना और आपका खतरों की रोकथाम, उपरोक्त सभी जो है साइबर सुरक्षा की विशेषताएं। अब देख लेना सिलेबस में साइबर सुरक्षा है कि नहीं, है ना? है, साइबर सुरक्षा है। ठीक है, ई गवर्नेंस में आपका साइबर सुरक्षा भी आ जाती है ना? ई गवर्नेंस वाला जो पोर्शन है आपका, उसमें आपका क्या आ जाता है? ई गवर्नेंस अलग से सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर आपका साइबर सुरक्षा भी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका एक है साइबर सुरक्षा का प्रकार, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर भी आपको उपरोक्त, निम्नलिखित कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है? कृत्रिम समस्याओं को हल करने के लिए, वैज्ञानिक कारणों को निकालने के लिए, विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझने के लिए या वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए? जो आपकी एआई है इसका लक्ष्य क्या है? तो विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझने के लिए। अब एआई है, आपने कहा गूगल से कि भैया हमें जो है श्री कृष्णा की फोटो चाहिए, तो भैया वो एआई के द्वारा जाएगा और बढ़िया से बढ़िया फोटो निकाल के दे देगा, है ना? तो यहाँ पर एआई विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझना, कि आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसको समझे। ठीक है, हाँ बिल्कुल भैया, रोज तो नहीं लेकिन एक दिन छोड़ एक दिन आपकी क्लास होगी। ठीक है, 8 बजे आपकी एक क्लास रहेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि सेट पेपर वाली रहेगी, है ना? एक हमने सोचा है कि नॉर्मल आपके टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन कराए जाए कुछ। ठीक है, एक क्लास एक दिन और एक दिन आपका जो है सेट पेपर कराया जाए, ये बढ़िया रहेगा, है ना? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा से जुड़ी आम चुनौती नहीं है? डेटा गुणवत्ता, डेटा एकीकरण, डेटा गोपनीयता, डेटा दोहराव? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा से जुड़ी आम चुनौती नहीं है? तो डेटा का दोहराव। डेटा का दोहराव जो है आम चुनौती नहीं है, डेटा दोहराव, डेटा दोहराव। अगला क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है डेटा लर्निंग, ध्यान लगा के पढ़ना, कृत्रिम इंटेलिजेंस, इनमें से कोई नहीं? तो भैया मशीन लर्निंग का जो एक उपसमूह है वो क्या है आपका? कृत्रिम इंटेलिजेंस है। कृत्रिम या फिर कहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन, मशीन लर्निंग तकनीक कितने प्रकार की होती है? तो भैया ये 3 प्रकार की होती है। मशीन लर्निंग तकनीक कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक, आगे यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाते हैं। आगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 है, 81वां है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? बांदा, सोनभद्र, हमीरपुर, ललितपुर? उत्तर प्रदेश के
किस जिले में सीमित यूरेनियम भंडार की खोज की गई? तो भैया हमारे ललितपुर में। बिमलेश गुप्ता कह रहे हैं सर प्रयास बेहद अच्छा है पर पेपर लेवल थोड़ा और बढ़ाइए। देखिए ये टॉपिक वाइज चल रहा है तो लेवल थोड़ा सा आपको लो ही लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, है ना। अभी तो आपकी फसलें चल रही हैं भैया, कैसे चलेगा आपका, है ना। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, एकाएक से लेवल नहीं बढ़ा सकते, है ना। अभी 10वां सेट पेपर कराया, 60 सेट पेपर कराने हैं, बीच में तो आओ तब तो लेवल बढ़ेगा ना। 15 तक आने दो, लेवल अच्छा खासा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ललितपुर जो कर रहे हैं बिल्कुल सही, ललितपुर जो है यूरेनियम भंडार का सीमित जो है खोज की है। अगला क्वेश्चन, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में, झांसी में, चुनार में, चुर्क में। आपके जो ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट कहां पर बनाए जाते हैं? तो भैया ये बनाए जाते हैं आपके चुनार में। कहां पर? चुनार में। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट कहां पर बनाए? चुनार में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रेणुकूट जाना जाता है ताप बिजली घर हेतु, इस्पात उद्योग हेतु, एल्यूमिनियम उद्योग हेतु, सीमेंट उद्योग हेतु। जो रेणुकूट है इसे किस लिए जाना जाता है? रेणुकूट को किस लिए जाना जाता है? रेणुकूट को किस लिए जाना जाता है? तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। एल्यूमिनियम उद्योग हेतु जो है रेणुकूट को जाना जाता है। किसे? रेणुकूट को एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। बिल्कुल 82 सी आ गया, 83 का जल्दी से कह दो, सी आ जाएगा, एल्यूमिनियम उद्योग हेतु, ठीक है। एल्यूमिनियम के उद्योग के लिए जाना जाता है आपका जो है रेणुकूट, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, 84वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या जिप्सम। कौन सा खनिज पदार्थ उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो भैया अभ्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? अभ्रक नहीं पाया जाता, ठीक। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? सोनभद्र में, चित्रकूट, झांसी या बलिया। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं? सोनभद्र वाले भैया हैं कोई? बताओ जल्दी से। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में कहां पर पाए जाते हैं? सोनभद्र वाले भैया सामने आए, सोनभद्र वाले भैया सामने आए। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? भैया सोनभद्र। कब से कह रहे हैं सोनभद्र सोनभद्र सोनभद्र, है ना। तो सोनभद्र में जो है डोलोमाइट के भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, ककरीली, पथरीली, महीन, जलोढ़ या वूर। तो भैया आपका कौन सा क्षेत्र है? भावर क्षेत्र है। और भावर क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है? लखीमपुर खीरी वाले बताएंगे। बताओ आप लोग जो भावर क्षेत्र में आते हो तो बताओ कैसी मृदा होती है आपके यहाँ? लखीमपुर खीरी, इंद्रेश राज, अरविंद राज, जल्दी से बताइए। लखीमपुर खीरी वालों जल्दी से बताइए, आपके यहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है? आपके यहाँ का भावर क्षेत्र में आते हो आप लोग, बताइए। लखीमपुर खीरी, दलदली मृदा, ककड़ीली पथरीली नहीं पाई जाती भैया, दलदली नहीं पाई जाती, ककड़ीली पथरीली पाई जाती है। कैसी? ककड़ीली पथरीली मृदा भावर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई कौन सी है? कनाल, मारला, बीघा या धुर। तो भैया परंपरागत रूप से बीघा में मापी जाती है ना। किसमें मापी जाती है? बीघा में मापी जाती है, ठीक है। तो आपके जो परंपरागत भूमि मापन की जो इकाई है वो है बीघा, ठीक है। क्या है? बीघा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रदेश में वायु अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो भैया जहां पर आपका रेगिस्तान बढ़ रहा होगा, जहां पर राजस्थान होगा, हाँ 4 राज्यों प्लस 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है सोनभद्र। बहुत अच्छे इंद्रेश राज जी, इस बार आपका AGTA पार है, मैंने लिख के दे दिया, है ना। आप एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट बनने वाले हैं इंद्रेश राज जी, कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। आप सभी, इंद्रेश राज जी नहीं, आप सभी, है ना। 60 सेट पेपर का प्रयास बहुत अच्छा रहने वाला है। और बच्चों एक चीज और सुन लो, अभी तो हम आपको बहुत कम क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। अभी हम बहुत कम क्वेश्चन दे रहे हैं।
नव दुर्गा का इंतजार करो, नव दुर्गा बाद, है ना, नव दुर्गा बाद इतने क्वेश्चन देंगे ना, क्योंकि हमारा काम खत्म होने वाला है नोट्स का। हम दो धीरे धीरे से आपको अभी तो हम धीरे धीरे क्या बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आपके नोट्स तैयार कर रहे हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए नोट्स में। बहुत एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए नोट्स बना रहे हैं अभी आपके, है ना। जिस दिन आपके नोट्स तैयार हो गए ना, उसके बाद एग्जाम तक करीबन 10 से 15 हजार क्वेश्चन बना देंगे हम केवल, है ना। 10 से 15 केवल काम यही रहेगा हमारा, क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, इतने क्वेश्चन देंगे ना कि सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मिठाई तो हम खाएंगे, लखीमपुर खीरी आके खाएंगे, और है ना, 2-3 लोग हैं हमारे लखीमपुर खीरी में, तो बिल्कुल हम आएंगे, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, प्रदेश में वायु प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा भैया, पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र जो राजस्थान से लगा हुआ, मथुरा आगरा, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है, पश्चिमी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में अब नालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, मेरठ, गोरखपुर, इटावा या फर्रुखाबाद। तो अब नालिका अपरदन कहां पर होता है भैया, इटावा में होता है। इटावा में कौन सी नदी होती है, चंबल नदी बहती है, और चंबल नदी में देखो हमेशा आपको अब नालिका अपरदन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इटावा यहां पर सही आंसर हो जाता है, इटावा। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टियां पाई जाती हैं आगरा मथुरा में, एटा मैनपुरी में, सीतापुर बाराबंकी में, मिर्जापुर झांसी में। लाल मिट्टियां कहां पर पाई जाती हैं, तो भैया लाल मिट्टियां मिर्जापुर झांसी में पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती है बच्चों, मिर्जापुर झांसी में। कहां पर पाई जाती है लाल मिट्टी, आपकी मिर्जापुर झांसी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है, पठारी क्षेत्र, तराई का इलाका, अनिश्चित वर्षा, मैदानी भूभाग। उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो तराई के इलाके में। कहां पर होती है, तराई के इलाके में, ठीक है। कहां पर होती है, तराई का इलाका थोड़ा सा दलदली होता है ना। बिल्कुल, विमलेश गुप्ता जी गोरखपुर भी आएंगे, है ना। आप एक बार सिलेक्शन ले लो, है ना, सिलेक्शन ले लो। आपके यहाँ जो प्रत्येक हमारे बच्चे हैं या फिर हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप सभी के सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट से विजन एग्री एकेडमी आगे बढ़ रहा है, और आप लोग एक बार सिलेक्शन ले लीजिए, बहुत खुशी होगी। और एक दिन हम आपके पास जरूर आएंगे, प्रत्येक बच्चे को पर्सनली हम मिलने आएंगे, ठीक है, और गिफ्ट लेकर आएंगे, ठीक है। एक स्पेशल गिफ्ट आपके लिए तैयार रहेगा। आपको बस सिलेक्शन की न्यूज देनी है कि सर सिलेक्शन हो गया है, आपका एड्रेस देना है, मैं खुद पर्सनली आपसे मिलने आऊँगा, ठीक है। सदम हुसैन कह रहे हैं हम भी लखीमपुर से। हाँ जी भाई, आपसे भी मिलने आएंगे, ठीक है। सिलेक्शन लीजिए, सभी से मिलने आएंगे हम, ठीक है। जौनपुर में भी आएंगे आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, आपकी जो है, सॉरी यहां पर जो है बालू मिट्टी होगी, सॉरी बालू मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, लाल दोमट या काली मृदा, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो भैया जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मृदा ही तो है ना। गंगा या फिर कहें सर्वाधिक जो नदी या कहें गंगा का क्षेत्र है, इसमें जो है आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जिंक की कमी होती है, हाँ ये भी सही है, सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है एलुवियल जलोढ़ मृदा, बिल्कुल सही। अरे भैया आगरा भी आएंगे, सब जगह आएंगे, पूरा यूपी घुमा लो आप लोग तो, है ना। बस सिलेक्शन ले लो, सिलेक्शन लेना है, हम आपके पास जरूर आएंगे, ठीक है। आप सिलेक्शन ले लो, प्रत्येक के घर पर आएंगे हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि में मानसूनी पवनें एक सामान्य वर्ष के दौरान अस्थायी रूप से पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक पहुंचती है, किस महीने में या फिर किस अवधि में। तो पहला ऑप्शन है मई का पहला सप्ताह। ऑप्शन बी है आपका बच्चों जून का पहला सप्ताह, जून का पहला सप्ताह, ठीक।
ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी अगस्त का पहला सप्ताह है, अगस्त का पहला सप्ताह। ऑप्शन डी है आपका जुलाई का पहला सप्ताह, जुलाई का पहला सप्ताह। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा यहां पर आपका। निम्नलिखित में किस अवधि में मानसूनी पवन ने एक समान वर्ष के दौरान अस्थायी रूप से पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक पहुंचती है? तो भैया जुलाई के पहले सप्ताह तक। कब तक पहुंचती है बच्चों? जुलाई के पहले सप्ताह तक। ऑप्शन डी। सिलेक्शन तो पक्का है सर। आदर्श एग्रीकल्चर के कन्नौज सर के स्टूडेंट हैं। अब आपसे भी जुड़ गए हैं तो प्रैक्टिस के साथ अपनी रैंक 100 के नीचे लानी है। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल लाइए, है ना। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, क्या करें भैया अवनीश मौर्य जी, हम गलत नहीं करते हैं, क्या करें। हम देखो अकेले इंस्टीट्यूट संभालते हैं और अगर ये हमारी तबीयत बिगड़ जाए ना तो पूरा इंस्टीट्यूट आपका हमारा जो है फिर मतलब कि सही से काम नहीं हो पाते कुछ भी, है ना। कोशिश हम रोज करते हैं कि कोशिश, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभार तबीयत, अभी क्या है टाइफाइड बिगड़ गया था, है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। वरना आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लाने की कोशिश हम करते हैं, ऐसा नहीं है ना। अवनीश मौर्य जी गलत करते हैं, हम गलत नहीं करते हैं। कभी आपके देखो तबीयत खराब हो जाए, मजबूरी हो तो इंसान नहीं कर पाता है। ठीक है, आपको देखो सच्ची बताऊं ना, फैन भी नहीं चला रहा हूँ, कम से इतनी लाइट्स लगी हुई हैं, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, है ना। तो कोई मैं गलत नहीं करता हूँ कभी कभी। अरे यार वो गलती हो जाए, अब देखो ये है कि तबीयत खराब हो जाए तो मैं बोल देता हूँ। ठीक है, हम देखो कोशिश जरूर करते हैं आप लोगों के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना। अब जब मजबूरी हो जाती है तो नहीं कर पाते हैं। और देखो हम जब ज़्यादा मजबूरी होती है तभी हम आपकी क्लास वो करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की यमुना की घाटियों और हमीरपुर जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मोटा मिट्टी, रेगुर मिट्टी, पड़वा मिट्टी या मांड मृदा, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपको ये उत्तर प्रदेश की यमुना की घाटियां और हमीरपुर जिलों में कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? तो भैया यहाँ पर जो आपकी पाए जाने वाली मृदाएं हैं वो कौन सी हैं? पड़वा मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के आपकी यमुना की घाटियों और हमीरपुर जिलों में? आपकी पड़वा मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी में पाई जाती है मुजफ्फरपुर और झांसी में, इलाहाबाद, झांसी, रायबरेली, लखनऊ, मुजफ्फरपुर और मेरठ। तो भैया यहाँ पर इलाहाबाद, झांसी। प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इलाहाबाद और झांसी, इलाहाबाद और झांसी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96, क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? फास्फेट और नाइट्रोजन दोनों से भरपूर मिट्टी, नाइट्रोजन से भरपूर है लेकिन फास्फेट की कमी, फॉस्फेट से भरपूर मिट्टी लेकिन नाइट्रोजन की कमी, मिट्टी में फॉस्फेट और नाइट्रोजन दोनों की कमी। बताइए जो तराई क्षेत्र की मृदा होती है उसमें क्या मतलब कि किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तराई क्षेत्र की मृदा में आपकी मिट्टी जो है नाइट्रोजन से तो भरपूर होती है। किससे? मिट्टी नाइट्रोजन से भरपूर होगी लेकिन फास्फेट की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर 96 का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र से संबंधित है? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, पर्वतीय जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु? तो आपका जो उत्तर प्रदेश है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है, तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र से संबंधित है? तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 98 है,
उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? माड़ मिट्टी, राकड़ मिट्टी, लाल मृदा, मोटा मृदा। विंध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भैया जो विंध्य क्षेत्र है ना आपका उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है मोंटा मृदा, मोटा या भोंटा मृदा के नाम से जाने जाते हैं इसे, मोटा या भोंटा के नाम से जानते हैं इसे, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किसकी बुंदेलखंड की प्रमुखता है? काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करेल मिट्टी या विंध्यन मिट्टी। तो भैया काली कपास की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में देख लेना आपका ललितपुर जिला है, यहाँ पर भी आपकी काली कपास की मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश किन मंडलों में पाई जाती है? आगरा एवं अलीगढ़, मेरठ एवं अलीगढ़, बस्ती एवं गोरखपुर, झांसी एवं चित्रकूट। तो आगरा एवं अलीगढ़ में लवणता प्रभावित है, लवणों से प्रभावित जो है मिट्टियां पाई जाती है। यहाँ पर जो है आपके 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब भैया जिसको जो डाउट हो, ठीक है, आपको बढ़िया से लाइव क्लासेस आपकी डेली चल रही हैं, है ना। तो लाइव क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है, ऑफलाइन जैसी क्लासेस चलती हैं आपकी, बढ़िया से आप हमारे सामने होते हैं और हम आपको जो है यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं और सारी चीज़ें आपको जो है बढ़िया से मिलने वाली हैं लाइव क्लासेस में। तो ज्वाइन करना चाहे तो नीचे एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, वेबसाइट पर जाके जो है लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट से जो है अभी बेटर रहेगा, है ना। तो वेबसाइट और ऐप दोनों आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और बढ़िया से जो है जुड़ जाइए विजन एग्री अकेडमी से। आगरा अलीगढ़ यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बढ़िया से हम आपको जो है कुछ चीज़ें आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है। प्रमोशन नहीं कर रहे लेकिन ज़रूरी है बताना, ठीक है। ये जो बैच है लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, 27 क्वेश्चन पर जाएं सर, एक बार फिर से बताइए। चलो मैं विमलेश गुप्ता जी, आप अभी के लिए इसको जो है रवि यादव जी, ये क्वेश्चन आप जो है हम आज आपको देख लेंगे, ठीक है, इन क्वेश्चन को, और सारी चीज़ें आपको कल आपको या फिर कहें व्हाट्सएप पर आपको क्लियर कर देंगे। आप लोग मैसेज डाल दीजिएगा इसका रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। तो आप मैसेज डाल दीजिए, जो भी डाउट है, आपको नंबर हमने दे ही दिया है 7880497104, इस पर कॉन्टेक्ट करिएगा, ठीक है। तो आप जो है वहाँ से कर सकते हैं। तो आपका लाइव क्लास में 25% का भी डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आपको उड़ान 25 सर जी योजना क्लास लाओ, हाँ बिल्कुल लाएंगे, रोजाना क्लास लाएंगे आपकी, टेंशन मत लीजिए। आपकी डेली आपकी 8 बजे क्लास होगी, लेकिन आपका एक दिन छोड़ एक दिन आपका सेट पेपर की होगी, ठीक है। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आज जैसे सेट पेपर हो गया मंडे को, तो आपका जो है वेडनेसडे को होगा, ट्यूसडे को आपकी एक स्पेशल क्लास रहेगी जिसमें कोई टॉपिक आपका जो है कराएंगे उसमें, ठीक है। तो आपकी ट्यूसडे को एक स्पेशल, वो भी आपकी 1-1.5 घंटे की क्लास रहेगी, ऐसा नहीं है, उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपको जो भी डाउट है, आपको मैंने नंबर दे दिया है 78804971, ठीक है। आपके पास मेरा नंबर है, उस पर आपको कांटेक्ट करना है। और ब्रह्मास्त्र का अगर कि आपको सेट पेपर लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और आपका जो है बढ़िया से अपने जो है लाइव क्लासेस लीजिए, टेस्ट सीरीज हैं, आपका जो है टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगी और सेट पेपर भी मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें आपको जो है ई बुक्स भी मिल जाएंगे सारे, और बहुत जल्द ही प्रिंटेड नोट्स भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है। योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में बिल्कुल हम जो है उत्तर प्रदेश की योजनाओं को लेकर आएंगे, ठीक है। वही तो हम कह रहे हैं कि आपका जो एक दिन आपका जो क्या चलेगा सेट पेपर, और एक दिन आपका जो है कोई टॉपिक आपका जो है बढ़िया सा चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल, ठीक। 8 बजे डेली क्लास तो आपकी 8 बजे रहेगी, लेकिन एक दिन सेट पेपर और एक दिन आपका जो है टॉपिक क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू शिवम चौरसिया जी। हाँ जी विमलेश जी, आपके ऐप में मॉक वाला टेस्ट वाला सिस्टम है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। आप ऐप पे विजिट कीजिए, विजन एग्री अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है।